Good morning, my dear students. How are you? Oh, that's very great. Yes, of course. Today we are going to start a new topic, and guess what? I'm going to write first two sentences over here, and then you have to determine that you have to check what is the difference between these two sentences. Okay, so here I'm writing mangoes in basket are sweet, and my next sentence is the mangoes in this basket are sweet. कैन यू डिफ्रेंशिएट दीज टू सेंटेंसेस? डिफरेंस बता सकते हैं इनमें, क्या डिफरेंस है? हाँ, वेरी सिंपल ना. देखो यहाँ मैंने ऑफ कोर्स द यूज़ किया. द मैंगोज आपने आर्टिकल्स करे होंगे तो आपको पता है कि अगर हम किसी वर्ड से पहले द यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ हमें स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि हम कौन से मैंगोज़ की बात कर रहे हैं, है ना. और फिर यहाँ पे मैंने बास्केट, दिस बास्केट मतलब एक पर्टिकुलर बास्केट की बात कर रही हूँ, या मेंशन कर दिया कि कौन सी बास्केट के मैंगोज़ की बात हो रही है ना, और कौन से मैंगोज़ की बात हो रही है. तो इस सेंटेंस में हम ज़्यादा स्पेसिफिक हैं इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस, है ना. तो मैंने ये टू वर्ड्स यूज़ किए और ये टू वर्ड्स ने मेरे सेंटेंस को ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया है. तो ये वर्ड्स आज इनके बारे में, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंस को और स्पेसिफिक करते हैं, या फिर उनके बारे में हमें पॉइंट आउट, किसी पर्सन या चीज़ के बारे में हमें डिटर्मिन कराते हैं, पॉइंट आउट कराते हैं कि कोई चीज़ कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना. तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जो हमें स्पेसिफिक कराते हैं, दीज वर्ड्स आर नोन एज determiners. So this is our topic, right? So shall I start? पहले तो बात करते हैं डिटर्मिनर्स होते क्या हैं और थोड़ा डिटेल में, है ना. फिर उसके बाद उसके टाइप्स करेंगे और फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे. So be ready, have a charm to learn, है ना. Be energetic. Yes. Shall we start? So today we are going to start our new topic, that is determiners. अब determiners की स्पेलिंग देख लीजिए, DETER, determiner, MINERS. कुछ लोग इसे determiners बोलते हैं, that is completely wrong. ठीक है, this is determiners. अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग यही होगा, कोई चीज़ के लिए फिक्स करना, कुछ डिसाइड कर लेना, आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपका कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है ना. तो उसी से वर्ड बना है डिटर्मिनर. डिटर्मिनर जो हमारे थिंग्स के लिए और आप पर्सन्स को स्पेसिफिक करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो ये हमारे हैं डिटर्मिनर्स. इसमें हम लोग बहुत काफ़ी टाइप्स लेते हैं, पर पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनर्स आर बेसिकली द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन. ठीक है, नाउन से पहले यूज होते हैं. डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दोज आर यूज्ड बिफोर नाउन, पहली कंडीशन. सेकंड, it is used to indicate person or things we refer to, है ना. जिसको हम रेफर कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको
कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है जिसकी बात कर रहे हैं, उनको तरफ रेफरेंस देने के लिए, है ना। और हम बेसिकली दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, पॉइंट एनी पर्सन और थिंग, पॉइंट इट आउट, ठीक है। ये किसी चीज़ की ओर पॉइंट करते हैं कि कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हुए डिटर्मिनर्स, और आई थिंक समझ में आया होगा डिटर्मिनर्स क्या हैं। ये यूज़ होते हैं नाउन से पहले और इंडिकेट करते हैं किसी पर्सन और थिंग को, है ना, पॉइंट आउट करते हैं। तो अब देखो बात आती है, अगर मैं यहाँ लेती हूँ माई बैग और एक सेंटेंस लेती हूँ, चलो, दिस इज माई बैग, शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। हियर आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस। अभी बात करते हैं, देखो मोस्टली लोग कहते हैं कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव एक ही बात है ना, एक बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव से डिटर्मिनर्स निकलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिटर्मिनर्स को हम मोस्टली मेजर रूल यही है कि हम लोग डिटर्मिनर्स को हमेशा नाउन से पहले लेते हैं, बट एडजेक्टिव के लिए ये रूल फिक्स नहीं है। हम यूज़ कर भी सकते हैं नाउन से पहले और नहीं भी। अभी मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे, देखो माई बैग, ठीक है। यहाँ मैंने डिटर्मिनर लिया जो नाउन से पहले, बैग हमारा नाउन है, ठीक है। हम एडजेक्टिव भी ले सकते हैं। और शी इज़ ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है हमारे पास, तो ये रूल फिक्स हुआ कि जो एडजेक्टिव हैं वो नाउन से पहले यूज़ हो भी सकते हैं और विदाउट नाउन भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनर्स जो हैं वो कभी भी नाउन के बाद में यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ नाउन से पहले ही यूज़ होंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। बेसिकली वी हैव 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। बहुत सिंपल है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। फर्स्ट इज आर्टिकल, आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज possessive determiners. Next, distributive. Next, numerals. Next, quantifiers. Okay, and last but not the least, demonstrative. Okay, these are 6 types of determiners. इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं? आर्टिकल्स हम सबको पता है, a and the, है ना। पोजेसिव में हम लोग लेते हैं, देखो पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और पोजेसिव यहाँ हम डिटर्मिनर्स भी कर रहे हैं। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। मैं दोनों ही लिखूंगी और फिर देखना कि कौन सा है ना डिटर्मिनर है और कौन सा प्रोनाउन है। माई, आर, योर, देयर, ठीक है। और मैं यहाँ लिख रही हूँ माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, ठीक है। तो अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा डिटर्मिनर है और कौन सा हमारा प्रोनाउन है। अब देखो मैं अगर यूज करूँ इसी सेंटेंस में, मैं बोलूंगी माई बैग, माई पेन, है ना, ऐसे ही बोलूंगी ना, नहीं तो अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है माई का। और अगर मैं लेती हूँ माइन, दिस इज माइन, है ना, तो माइन अपने आप में कंप्लीट है, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारा हुआ प्रोनाउन। और यहाँ माई बैग, माई पेन हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें इसके पीछे एक नाउन की ज़रूरत है, तो ये प्रोनाउन तो नहीं हुआ। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ कोई प्रोनाउन के प्लेस पे हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हमारा क्या हुआ, डिटर्मिनर। जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिटर्मिनर होते हैं, है ना। तो ये हमारा डिटर्मिनर है। नेक्स्ट है योर्स, दिस इज योर्स, दिस इज माइन,
है ना। तो यहाँ इसके बाद में, इन वर्ड्स के बाद में, दिस इज आर्स, दीज पेन्स आर दैर्स, है ना, कि उनके हैं। तो इनके पीछे, इन सब वर्ड्स के पीछे हमें नाउन की ज़रूरत नहीं हो रही है, नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारे हुए प्रोनाउन। लेकिन यहाँ हमारे पास हमें नाउन की ज़रूरत हो रही है और नाउन से पहले यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हुए, ये हमारे डिटर्मिनर्स हुए। तो ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटर्मिनर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे रहते हैं ईच, नीदर, ईदर, एवरी, ठीक है। तो ये हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमरल्स की। न्यूमरल्स हमें पता है नंबर से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ हम 1, 2, 3 सच वर्ड्स लेते हैं, ठीक है। सिंगल, डबल, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे क्वांटिफायर्स, जो हमें किसी की क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। क्वांटिटी बताने के लिए अब हम लोग वर्ड्स लेते हैं सम, मैनी, मच और लिटिल, few. So such words are in determiner but in quantifiers term. Okay. Next demonstrative. Demonstrative क्या होता है, जिसमें हम demonstrate करते हैं, point out करते हैं basically, और इसके लिए हम लोग 4 words लेते हैं हमेशा, this, that, these, those. Clear? सो ये हमारे हैं डिटर्मिनर्स के टाइप। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। भूलना नहीं है, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। फर्स्ट इज आर्टिकल, सेकंड इज न्यूमरल। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, देयर इज नो फिक्स सीक्वेंस फॉर इट। पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल्स, क्वांटिफायर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो फर्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के रहते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट में हम लोग करते हैं जो हमें डेफिनेटली हमें बताएं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस पर्सन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है हमारा द, ठीक है। और इनडेफिनेट जिसमें हम श्योर नहीं हैं कि हम किसके बारे में बात करते हैं, वो कोई भी हो सकती है ना, तो हम लोग बात करते हैं ए और एन की, लेकिन फॉर श्योर सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम जैसे नेम से क्लियर है डेफिनेटली हम उसी की बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ द का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि हम स्पेसिफिक अगर किसी की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़, पर्सन की बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। और अगर हम ए और एन का यूज़ कर रहे हैं, सिंगल चीज़ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों में से वो कोई भी हो सकती है, कोई एक, है ना, तो हम लोग यूज़ करते हैं ए और एन का, ठीक है, जो डिफाइन नहीं हो पर्टिकुलर कौन सी है। तो इसके लिए रूल अगर मैं बात करूँ, आपको ये बहुत स्टार्टिंग से समझाया जा रहा है कि हम वाउल अगर हम देखते हैं तो वाउल के साथ हम यूज़ करते हैं। अब हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं, 26 हैं, है ना। अब मोस्टली वर्ड्स यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स नहीं है ये, एक जैसे हम लोग कहते हैं ना वर्णमाला हिंदी में बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट रहता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने हैं, 26 लेटर्स हैं जिसमें, ठीक है। और इसमें से हम वाउल अलग लेते हैं और कॉन्सोनेंट्स अलग लेते हैं। अब हमारे पास 5 वाउल्स हैं, ठीक है, और बचे कितने कॉन्सोनेंट्स, 21। तो इसमें वाउल जो है, हम लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि रिटन में हमारे पास वाउल आ रहा है, नहीं,
यहाँ हम बात करते हैं साउंड्स की, कि वाउल साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। यहाँ हम साउंड्स की बात करते हैं। और मैं आपको इसकी एक ट्रिक दे दूँ या आपको एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन दे दूँ, हम लोग इंडियन हैं और ट्रांसलेशन मेथड से शायद हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे मात्रा की बात करें, है ना, हिंदी में आपने मात्राएं स्वर किए हुए हैं, है ना, बेसिकली वही हमारे वाउल साउंड्स आते हैं, आ ई ऊ जितने भी हैं, है ना। तो वो साउंड्स हमने लेनी है, हमने लिखा वो वाउल नहीं चेक करना। बेसिकली वाउल कौन से होते हैं हमारे पास, ए आई ई ओ यू, ये हमारे वाउल्स हैं, 5 वाउल्स हैं, है ना। तो हमें इनसे जितनी भी साउंड्स निकलती हैं, तो वही हमारे जो हिंदी के स्वर है ना, जो मतलब मात्रा हैं जो हमारी, वो साउंड अगर पहले मात्रा की साउंड अगर रिटन वर्ड में पहले आ रही है तो हम लेते हैं एन, ठीक है। वाउल साउंड आता है तो हम लेते हैं एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम लोग लेते हैं ए, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, अभी देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूरोपियन, ठीक है, यहाँ लिखा अम्ब्रेला, वन आइड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन देखने में किससे स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ किससे है, वाउल से, वाउल से स्टार्ट हो रहा है, ई जो है हमारा वाउल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस हिसाब से तो यहाँ पे एन आना चाहिए था, है ना, बट इट इज़ रॉन्ग। हमें क्या चेक करना, मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेटर की साउंड चेक करनी, फर्स्ट साउंड, इनिशियल साउंड चेक करनी है वर्ड की। अब यहाँ फर्स्ट साउंड आ रही है य, ठीक है। अब क्या ये मात्रा है, स्वर में आता है य, नो, है ना। तो यहाँ हम क्या लेंगे, अ, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, अ स्वर में आता है ना, आता है ना, तो यहाँ हम लोग लेंगे एन, ठीक है। जो स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं या मात्रा से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो हम लोग उसके लिए लेते हैं एन, क्लियर है। अब ये देखो वन आइड मैन, वन व लिखा हुआ तो ओ है, वाउल है ना, लेकिन उसकी साउंड क्या है, वो हमारी स्वर या मात्रा से नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, अ वन आइड मैन, गॉट इट। तो यहाँ हमने एक और वर्ड लेते हैं, ऑक्स, चलो मैंने ऑक्स लिया, ओ की मात्रा आ रही है ना, तो फिर यहाँ हम क्या लेंगे, एनॉक्स, ठीक है। तो आप कोई भी वर्ड देख लीजिए, कोई भी वर्ड फिलअप से जस्ट बाद में अगर आप देखते हो वर्ड, और तो आपको उस वर्ड को बोल के देखना है, प्रोनाउंस करना है। अगर प्रोनाउंसिएशन उसकी मात्रा से स्टार्ट हो रही है, अ आ ई किसी वर्ड किसी लेटर से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग वहाँ पे एन यूज़ करोगे, ए नहीं, ठीक है। ये तो हमारा रूल हुआ ए और एन का, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको ज़्यादा रूल्स नहीं कराऊंगी कि ये यहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, आपको ये यहाँ यूज़ करना, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, नहीं, आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है यहाँ कि अगर साउंड चेक करनी है, दैट्स इट, ठीक है, आप कर पाओगे। नेक्स्ट है द, हम यहाँ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं। अब मैं यहाँ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, दिस इज़ अ पेन, ठीक है, अ पेन इज़ pen is यहाँ मैं सेंटेंस लिखती हूँ, अ बफलो इज यूजफुल एनिमल, ठीक है, मैंने लिखा। और मैंने लिखा द डॉग हैज़ कम हियर। अब मैंने यहाँ बात की, अ बफलो मैंने लिखा है, अ बफलो मतलब कि कोई भी बफलो, एक बफलो तो है लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी बफलो की बात कर रही हूँ,
ठीक है। हालांकि यहाँ पे यूज़फुल एनिमल है तो यहाँ पे हम पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हो सकती है। बफलो एक पर्टिकुलर नहीं है, किसी की भी, सारों में से किसी की भी बात कर रहे हैं, तो एक पूरी एक उनकी पूरी उसकी जाति को शो कर रही है, तो यहाँ इसलिए हमने ए यूज़ किया है। और लेकिन ये श्योर है कि हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और यहाँ मैंने कहा द डॉग हैज़ कम हियर, तो यहाँ हम किसी भी डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैं एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रही हूँ कि यही एक पर्टिकुलर डॉग यहाँ पे आया है जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना, जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो डॉग एक पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया ए और द का डिफरेंस। जहाँ हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। और एक और भी यूज़ रहता है स्पेशल द का, कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और मैंने बोला कि शोभा मैम इज़ कमिंग हियर, शोभा मैम टीच वेरी वेल। अब मुझे लग रहा है कि मैं बार बार शोभा मैम कह रही हूँ, तो मेरे को बार बार नेम यूज़ नहीं करना है, मैं ऑलरेडी नेम ले चुकी हूँ और बार बार मुझे नेम यूज़ नहीं करना है, तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन में यूज़ कर सकती हूँ द टीचर हैज़ कम, द टीचर इज़ एज टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो द टीचर अब समझ में आ गया ना कि पहले हम शोभा मैम की बात कर रहे थे तो द टीचर की उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम द यूज़ करते हैं कि हम पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं अब दोबारा नाउन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, नेम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो दोबारा उसी के बारे में बात करनी हो तो हम लोग यूज़ करते हैं द, ठीक है। समझ में आया। द का यूज़ कहाँ करते हैं? स्पेसिफिकेशन के लिए, पर्टिकुलरिटी के लिए, और फिर अगर हम लोग ऑलरेडी किसी के बारे में बात कर चुके हैं दोबारा हमें उसके बारे में बात करनी है तो हम यूज़ करते हैं द। और एक और बात आपको बता दूं कि हम लोग कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। अब लाइक मेरा नाम शोभा है तो आपने या आपका हो सकता है राहुल हो और नेहा हो, कुछ भी हो आपका नेम, तो क्या अभी कभी सुना आपने राहुल, नेहा, शोभा, कोई ऐसा बोलता है? नो, है ना। द शोभा, द राहुल, द नेहा नहीं बोलता कोई, है ना। तो प्रॉपर नेम किसी का होता है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, मैंने लिखा ओके, मैं लिख रही हूँ ही इज़ द अमिताभ बच्चन ऑफ आर क्लास, ठीक है। मैंने लिखा कि वो हमारी क्लास का अमिताभ बच्चन है, और यहाँ अमिताभ बच्चन क्या है? नाउन है, और किसी का पर्टिकुलर नेम है, द नाउन प्रॉपर नाउन है, तो फिर मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले द क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जो अमिताभ बच्चन हैं, है ना, बिग बी हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी क्लास के किसी स्टूडेंट की। और क्यों हमने उसे नेम दिया? क्योंकि मुझे लगता है कि वो उतना ही वैसा ही टॉल है जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। तो फिर जब हम किसी की क्वालिटी को किसी दूसरे की क्वालिटी से कंपेयर कर लेते हैं और हमें लगता है कि उनमें सिमिलैरिटी है या हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम किसी एक का नाम किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं। सपोज हमारी क्लास में राहुल है तो मैंने उसे बोल दिया कि वो बहुत टॉल है, इसलिए मैंने उसे बोल दिया ही इज़ द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर क्लास। तो फिर मैंने द इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने प्रॉपर नेम को, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आप ये रूल लर्न कर सकते हो। जब हम कोई भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? अब मैंने आपको द के सिर्फ 3 रूल बताए और आप ये कर लोगे तो आई एम श्योर आप मिस्टेक नहीं करोगे। कोई स्पेसिफिक की बात करते हैं, कोई फेमस चीज़ की बात करते हैं तो आप वहाँ यूज़ करोगे, पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं द। और अगर हम ऑलरेडी पहले किसी का नेम मेंशन कर चुके हैं और दोबारा हमें नेम मेंशन नहीं करना है, उसी के बारे में बात करनी है, तो हम यूज़ करते हैं द। और कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हम लोग प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं द, ठीक है। दिस ऑल अबाउट आर्टिकल्स। आई होप यू गॉट